कहा आदमी का अपनी बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोलना। देखिए झूठ कहाँ बोलना, आप कहीं शगुफ्ता के यहाँ बैठे, कहती कहाँ बैठे हो, कहते हो ना मौलाना यूनुस के पास बैठा हूं, मुफ्ती तहमीद के पास बैठा हूं, ये झूठ हराम है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये एक अजीम चीज है निकाह। मेरे दोस्तों, हम इसे सुन्नत कह के इसका मजाक उड़ाते हैं जिस तरह से निकाह के अंदर, और जिस तरह से खुराफात रस्म रिवाज हम करते हैं। मैं आज ही की बात बताता हूँ। मैं एक जगह गया निकाह पढ़ाने के लिए, तो दुल्हा मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ाया, तो मैंने कहा कि भाई औरत से हाथ मिलाना मना है, तुमने मेहंदी लगा रखा है, तुम्हारे सर पे हाथ रख सकता हूँ। सारे लोग मौजूद थे, और इसलिए याद रखिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजरत हाफिज व कारी मंजर साहब ने अपने वालिदैन से मोहब्बत का ये सिला दिया कि अज़मत वालिदैन के उन्वान पर इस जलसे का उन्वान रखा, जिसमें हजरात उलमा इकराम, चीदा चुनीदा उलमा इकराम को मदऊ किया है। मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मेरी तबीयत भी यही चाहती है कि हमारे मेहमान और हमारे मेहमान उलमा इकराम, मेहमान शुअरा को हम सुने, जिनके लिए आप सब यहाँ जमा हैं। मेरे दोस्तों, मेरे रफीक मुकर्रम मायनाज आलिम रब्बानी और मुकर्रिर शोलाबार, मुकर्रिर शोला बयां अबुल बयान जनाब हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी दामत बरकातुहुम भी तशरीफ रखते हैं, जिनका वलवला अंगेज खिताब भी आपको सुनना है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान नकल किया है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हदीस में आता है हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु का जमाना है। हजरत उमर इब्न खत्ताब के पास एक आदमी आता है और आने के बाद ये कहता है कि उमर, मेरा बेटा मेरी नाफरमानी करता है, मेरी बात नहीं मानता, मेरा बेटा नाफरमान हो चुका है, मेरी हुक्म उदूली कर रहा है और मेरी एक बात नहीं मानता, न सुनता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजरत उमर इब्न खत्ताब को बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक बेटा अपने माँ बाप की नाफरमानी भी कर सकता है। उस जमाने में तो ताज्जुब की बात थी, आज के जमाने में कोई ताज्जुब की बात नहीं। जगह जगह, गोशे गोशे, चप्पे चप्पे में आप देखेंगे वालिदैन के नाफरमान भरे पड़े हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज हद ये है कि वालिदैन को या तो कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है या इमारत शरईया का सहारा लेना पड़ता है। मेरे दोस्तों, माफ कीजिएगा, आज वालिदैन 80% वालिदैन वो हैं जो अपनी बेटियों के यहाँ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जैसा कि आपने अशआर भी सुना बेटियों के ताल्लुक से। आज मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवानों, आज जैसा कि इस शेर के अंदर उन्होंने बहुत सी चीजों को बतला दिया, यानी यूं समझिए कि जनाब शाबान दिल खैराबादी ने यानी पूरे समंदर को कूज़े में भर दिया है। आज के जमाने में अगर किसी की यहाँ लड़की पैदा हो, उससे इतनी नफरत की जाती है, उसका चेहरा बिगड़ जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बड़े दीनदार आदमी है, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि रात के 2 बजे उन्होंने मुझे टेलीफोन किया। मैंने जब उठाया, कहा कि मौलाना मेरा लड़का हुआ है, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। 2 दिन के बाद उनकी मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनको ये सवाल किया कि तुम्हारी इससे पहले 2 बेटियां पैदा हुई, तुमने बताया तक नहीं। मेरे पूछने पर, मेरे मालूम करने पर पता चला कि तुम्हारी बेटियां पैदा हुई हैं। अफसोस का मकाम है कि लड़का पैदा होता है। आप मुझे रात को बेदार कर रहे हैं। अल्लाह ऐलान कर रहा है, लैसा ज़करु कल उन्सा, लड़का लड़की की तरह नहीं हुआ करता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक अलग मौजू है। अल्लाह हजरत उमर इब्न खत्ताब के सामने जब
मेरा बेटा बात नहीं मानता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जवानों, हजरत उमर को बड़ा ताज्जुब हुआ। कहा जरा बेटे को बुलाओ। जब बेटे को बुलाया गया, हदीस में आता है बेटा आया, हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने पूछा इसको पहचानते हो? कहा ये हमें पहचानता हूँ, ये मेरा बाप है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, फरमाया कि तुम्हारा बाप तुम्हारी शिकायत कर रहा है, तुम उसकी नाफरमानी करते हो। कहा कि सही बात है, मेरा बाप सच कहता है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब के सामने इस तरह बोलना किसी की ताकत नहीं थी। अल हक़ यंतिक़ु अला लिसानी उमर, उमर हक बोलता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उमर जिस रास्ते से गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ कान बादी नबियुन लकान उमर, अगर मेरे बाद नबुव्वत का सिलसिला जारी होता उमर होता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत उमर की राय के मुताबिक कई आयतों का नुज़ूल होता है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के सामने कहता है मेरा बाप सही कहता है, मैं उसकी नाफरमानी करता हूँ, मैं अपने बाप की बात नहीं मानता। हदीस में आता है मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, उमर इब्ने खत्ताब ने पूछा बात क्या है, वजह क्या है? वो सवाल करता है कि हजरत उमर से कि मुझको बतलाइए कि एक बाप का औलाद पर हक क्या है, जिस तरह औलाद का बाप पर हक है। मेरे दोस्त बुजुर्ग पूछा एक बाप का औलाद पर हक क्या है, जरा मुझको बतलाइए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से जब पूछता है एक बाप का औलाद पर हक क्या है, हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया 3 हक है। एक बाप का औलाद पर सबसे पहला जो हक है वो 3 है। सबसे पहला हक ये है वो कहा के वो दीनदार लड़की से शादी करे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ऐसी लड़की से शादी करे जो दीनदार हो, जिसके दिल में अल्लाह का डर हो, जिसके दिल में खौफ खुदा हो, जिसके दिल में खशियत इलाही हो, जो अल्लाह से डरने वाली हो, दीनदार लड़की हो। कहा कि ऐसी लड़की से शादी करे जो दीनदार हो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं आपको बतलाऊं, यही उमर इब्ने खत्ताब हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रात को गश्त करते थे, गवर्नर हैं, अमीरुल मुमिनीन हैं, रात को गश्त कर रहे हैं। मेरे नौजवानों, आज की तरह हुकूमत करने वालों की तरह नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसे सही सियासत कहते हैं। सियासत से लोग दूर होना चाहते हैं। लोग समझते हैं सियासत कोई गंदी चीज है, लोग समझते हैं सियासत कोई खराब चीज है। मेरे दोस्त बुजुर्ग, नौजवानों, सियासत एक अच्छी चीज थी, उसको इस्तेमाल किया गया गलत जगहों में, गलत लोगों में, गलत इलाकों में, गलत चीजों में इस्तेमाल होने लगा। सियासत मेरे दोस्त बुजुर्गों, सियासत मदनिया, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कानत बनु इस्राइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन व खलफहु नबियुन व सयकूनु बादी उलमा व सयकूनु बादी खुलफा। फरमाया बनी इस्राइल के अंबिया सियासत करते थे, एक नबी जाता, दूसरा आता, मेरे पास सियासत की जिम्मेदारी मेरे खुलफा अंजाम देंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजरत उमर इब्ने खत्ताब गवर्नर हैं, गश्त कर रहे हैं, रात के अंधेरी है। रात के अंधेरी में हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने देखा कोई भूखा तो नहीं सो गया, कोई परेशान तो नहीं है, कोई मुसीबत में तो नहीं है। गुजर हुआ, एक घर के सामने गुजरते हैं, घर से आवाज आती है, एक औरत कहती है अपनी बेटी से, ए बेटी क्या तूने दूध दूह लिया है? कहा कि दूध दूह लिया, का पानी मिला दे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रात की उस अंधेरी रात में उमर इब्ने खत्ताब खड़े हो गए। वो और बच्ची कहती है, कहा कि अम्मी जान आपने उमर का फरमान नहीं सुना, उमर का ये ऐलान है कि दूध में पानी मिलाना नाजायज है, हराम है। अगर कोई पानी मिलाएगा वो मुजरिम होगा, उसे सजा मिलेगी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो औरत कहती है, कहा कि मेरी बेटी रात के इस हिस्से में उमर अपने घर में आराम कर रहा होगा, तू उमर की बात कर रही है, इतना कहना था। वो बच्ची कहती है, कहा कि अम्मी जान अगर उमर नहीं है, उमर का खुदा देख रहा है, उमर का खुदा मौजूद है। मेरे दोस्तों, हजरत उमर इब्ने खत्ताब उस घर में
निशान लगा देते हैं। रात के अंधेरी है, चले आते हैं, सुबह को खबर भेजते हैं, उस बच्ची के बारे में मालूम किया, वो शादीशुदा नहीं थी, जवान बच्ची थी। उमर इब्न खत्ताब ने अपने बेटे आसिम से उस बच्ची का निकाह कराया। नहीं पूछा मालदार है कि नहीं है, नहीं पूछा किस तरह की है, नहीं पूछा कि पढ़ी कहां तक है, नहीं पूछा दौलत है कि नहीं है। देखा इसके दिल में अल्लाह का डर है, इसके दिल में खौफ खुदा है, खशियत इलाही है, अल्लाह का डर है। मेरे दोस्त बुजुर्गों अपनी बहू बनाते हैं। मैं अर्ज कर रहा था उमर इब्न खत्ताब से, जब वो पूछता है बेटा एक बाप का हक क्या है औलाद पर, कहा कि सबसे पहला हक ये है वो दीनदार लड़की से शादी करे। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फस्वर बिज़ाति दीन गरिबत यदा। फरमाया आदमी शादी करता है 4 वजह से, माल देखता है, खानदान देखता है, मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों खूबसूरती देखता है, दीनदारी, कहा कि दीनदार ही कामयाब होगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों अल्लाह ने कुरान में दुआ बतला दिया शादीशुदा के लिए भी, जो शादी नहीं हुए हैं अल्लाह ने दुआ बतला दिया। अल्लाह फरमाते वल्लदीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह ऐसी बीवी अता फरमा जो आंखों की ठंडक बने, ऐसी औलाद अता फरमा जो आंखों की ठंडक बने। बददीन बीवी बददीन औलाद आंखों की ठंडक नहीं बन सकती। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों मेरे जवानों, हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने कहा कि सबसे पहला हक यह है कि दीनदार लड़की से शादी करे, जब उसकी औलाद हो अच्छा नाम रखे और उसकी औलाद जब होशियार हो जाए उसको दीनदार बनाए। बेटा जवाब देता है, कहा कि या उमर मेरी बात सुन लीजिए, मेरे बाप ने जिस लड़की से शादी की वो बदनाम ज़माना थी, और फरमाया जब मैं पैदा हुआ मेरे बाप ने मेरा नाम रखा जौल। जौल कहते हैं अभी में गोबरेले को यानी गोबर में जो कीड़ा पैदा होता है। फरमाया मेरी उम्र 18 साल की हो गई, मेरे बाप ने आज तक मुझे दीन नहीं बतलाया। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों, आज यही वजह है कि दीनदारी न होने की वजह से माँ बाप दीनदार नहीं, बच्चे भी दीनदार नहीं। अल्लाह के हबीब रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रावी है, बुखारी की रिवायत है, फरमाया अला कुल्लु मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही अब युमज्जिसानिही अब युनस्सिरानी। फरमाया हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। बाप माँ यहूदी है, बच्चा यहूदी बन जाता है, बाप माँ मजूसी है, बच्चा मजूसी बन जाता है, बाप माँ नसरानी है, बच्चा नसरानी बन जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों आज तरबियत का इतना खतरनाक मेरे दोस्त बुजुर्गों दखल है कि माँ बाप खुद तरबियत याफ्ता नहीं। आप घर चले जाइए, बाप एक तरफ मोबाइल पे है, माँ एक तरफ है, बेटी एक तरफ है, बेटा एक तरफ है। मेरे नौजवानों ये इतना खतरनाक माहौल बन चुका है मेरे भाई बुजुर्गों, हर एक घर का मसला बन चुका है, कोई इस पर गौर करने को तैयार नहीं। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों आज कोई इसको समझने को तैयार नहीं। मेरे भाइयों आज अगर अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं, अपने बच्चों को अपना फर्मा बरदार बनाना चाहते हैं, बच्चों को दीनदार बनाइए और अपने आप को मोबाइल से खतरनाक मर्ज से बचाइए। मेरे दोस्त बुजुर्गों मुझे याद है एक दफा हमारे यहाँ एक बच्चा, मेरे नौजवानों मेरा ख्याल है कि 7-8 साल का बच्चा होगा, आधा बाल कटा आधा रखा हुआ। मैंने कहा कि देव के बेटा ये अल्लाह के नबी की सुन्नत के खिलाफ है, मेरे नबी ने फरमाया है, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों वो बच्चा इतनी सच्ची जबान बोलता है, वो कहता मेरे अब्बा भी इसी तरह बाल रखे हुए हैं। मेरे नौजवानों मेरे बुजुर्गों कहाँ तक गुनगाया जाए। मेरे दोस्त बुजुर्गों आज घर घर की बीमारी है, आज घर घर का इल्म में यही हाल है, बाप सही नहीं, बाप से असर बेटा, बाप का असर औलाद पर होता है, उस्ताद का असर शागिर्द पर होता है। औलाद मेरे दोस्त बुजुर्गों बाप जिस तरह होगा औलाद पर वही असर होगा। ये मसल सच है कि हो जाता है सोहबत का असर, ये मसल सच है कि हो जाता है
सोहबत का असर, आदमी क्या है दरो दीवार बदल जाते हैं, आदमी क्या है दरो दीवार बदल जा। दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, आज माँ बाप की तौहीन कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रिवायत है, फरमाते हैं अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह माँ बाप का हक क्या है? कहा कि चेहरे को देखेगा अल्लाह तुझे हज का सवाब अता कर देगा। रिवायत में आता है एक सहाबी है हजरत मुआविया इब्ने मुहाजिमा रज़ियल्लाहु अन्हु, फरमाते अल्लाह के नबी से माँ बाप के बारे में फरमाया, इन्नल जन्नत फी रिजलैहा, फरमाया उनके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रख दिया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रिवायत में आता है एक सहाबी है हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, फरमाते अल्लाह के नबी ने फरमाया कि माँ बाप के नाफरमान को हर चीज का अल्लाह ताला नेकी का हर चीज का बदला देता है। जो माँ बाप का नाफरमान है दुनिया में भी अल्लाह उसको सजा देता है, आखिरत में तो मेरे दोस्तों जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं हासिल कर सकता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हदीस में आता है अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम फरमाते हैं, पिछली उम्मत का वाकया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत जुरैज रज़ी अल्लाह अन्हु, ये बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार अल्लाह वाले। मेरे दोस्त बुजुर्गों, पिछली उम्मत का वाकया है, बुखारी शरीफ के अंदर इस वाकये को इमाम बुखारी ने नकल किया है। फरमाते हैं हजरत जुरैज ने एक गुंबद बनाया था, एक इबादत खाना बनाया था, उसमें इबादत करते थे, अल्लाह अल्लाह करते थे, जिक्र करते थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जुरैज इबादत में थे, नमाज पढ़ रहे थे, जिक्र में थे, अल्लाह को याद कर रहे थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब रिवायत में आता है हजरत जुरैज की मां ने आवाज दिया, जुरैज 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 को 3 दफा पुकारा। जुरैज ने सोचा कि मैं नमाज पूरी करूंगा, उसके बाद माँ की आवाज पर लब्बैक कहूंगा, माँ के पास जाऊंगा। रिवायत में आता है हजरत जुरैज ने नहीं सुना, माँ के मुंह से बददुआ निकल जाती है, माँ बददुआ देती है, माँ ये बददुआ देती है कि जुरैज जो तुझे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तू एक फाहिशा का, जानिया का चेहरा ना देख ले, तुझे मौत नहीं आएगी। माँ की बददुआ थी, माँ की जबान से निकली हुई आवाज थी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हदीस में आता है ऐसा हुआ एक मर्तबा एक लड़की आती है, जुरैज के गुंबद के सामने आती है, बकरियां चराती है, रोजाना का मामूल था, वो बकरियां चराती थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ उस औरत बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजरत जुरैज को जब बद्दुआ दी माँ ने, रिवायत में आता है कहा कि जब तक फाहिशा का मुंह नहीं देखेगा तुझे मौत नहीं आने वाली। माँ ने बद्दुआ दी थी। हदीस में आता है वो चरवाहा, वो चराने बकरियां आती है, इत्तेफाक से वो हामिला होती है, उससे बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पैदा हुआ लोगों ने पूछा ये कौन है, ये किसका है? कहा कि जुरैज गुंबद में जिक्र कर रहा है, इबादत कर रहा है, इसी का बच्चा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, लोगों ने आओ देखा ना ताओ पूरे गुंबद को मिस्मार कर दिया, जमीन बोस कर दिया, जमीन से मिला दिया। मेरे दोस्त हदीस में आता है हजरत जुरैज बाहर आए, घबराते हुए आए। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, वो औरत खड़ी है, हजरत जुरैज ने कहा बच्चे को लाओ। मुस्लिम शरीफ की रिवायत के अंदर है, उसके नाक पे उंगली रखा, बुखारी की रिवायत में है, इशारा किया, कहा कि बता मन अबू का, तेरा बाप कौन है? वो बताता है जुरैज नहीं फला चरवा है। मेरे दोस्त, मुझे बताना ये है कि माँ ने बददुआ दी थी कि जुरैज उस वक्त तक तुझे मौत नहीं आएगी जब तक तू फाहिशा का ज़मू नहीं देखेगा। बुजुर्ग मेरे जवानों, हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई माँ हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा का एहतराम करके बतला दिया। आपने चादर बिछा दिया, बतला दिया रज़ाई माँ का जब ये एहतराम है, हकीकी माँ का एहतराम कितना बुलंद होगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अंदाजा लगाइए, जिसके माँ बाप राजी उससे
जिससे उसका अल्लाह राजी, जिसके माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज, जिसके माँ बाप राजी है वो यकीन कर ले कि मेरा अल्लाह राजी है, जिसके माँ बाप नाराज है वो जान ले उसका अल्लाह उससे नाराज है। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, हदीस में आता है, ये वाक़या भी पिछली उम्मत का है, उस पूरे वाक़या को बयान नहीं करूंगा। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, उस हदीस के अंदर है कि बनी इस्राइल के 3 शख्स सफर कर आ रहे थे, आते आते आंधी तूफान बारिश, इतनी खतरनाक बारिश हुई। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो गए एक पहाड़ के गार में छुप गए। 3 साथी थे, छुप जाते हैं पहाड़ में। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हवा की जद में एक पत्थर आता है, लुढ़कता हुआ गार के मुंह पर आ जाता है, गार बंद हो जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब तीनों कोशिशें करते हैं, पत्थर नहीं हटता। अल्लाह अकबर। अब ख्याल आता है क्या करें, अब तो जिंदा, अभी कब्र में हमारी कब्र है। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों, अब तीनों एक बात तय करते हैं कि आज एक दुआ करो, हर एक दुआ करे कि जिस चीज जो अमल हमने अल्लाह के लिए कर रखा है उसका वास्ता देकर अल्लाह से दुआ मांगेंगे। तूने दुआ मांगी, एक उसमें था वो दुआ मांगते हैं, अल्लाह मेरे माँ बाप बूढ़े थे और मैं रोजाना मैं अपने जानवरों को लेकर चराने जाता था, चरागाह जाता, जानवरों को चराता, शाम को आता, दूध दूहता, दूध दूहने के बाद मेरा मामूल ये था सबसे पहले अपने माँ बाप को पिलाता, उसके बाद अपने छोटे बच्चों को पिलाता। वो कहता है एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जानवर आगे निकल गए, चरागाह में आगे निकल गए तो आने में देर हो गई। जब मैं घर पहुंचा, दूध दूहता हुआ पहुंचा तो देखा माँ बाप सो गए थे, दोनों की आंख लग गई थी। वो कहता है मैं जब माँ बाप के पास दूध लेकर आया, देखा गहरी नींद में है, मुझे गवारा नहीं हुआ कि माँ बाप को बेदार करूं, कहा कि मुझे गवारा नहीं हुआ कि माँ बाप को नींद को खराब करूं। मेरे दोस्तों कहता है वो कहता है मेरे बच्चे मेरे पैर पर लोट पोट हो रहे थे, दूध मांग रहे थे, भूखे थे। मुहद्दिसीन फरमाते हैं उनकी शरीयत में माँ बाप का हक मुकद्दम था, हालांकि बच्चे रो रहे थे, छोटे बच्चे थे, उनको पिला सकता था, उससे कोई गुनाह नहीं होता। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, वो पूरी रात गुजर जाती है, सुबह जब माँ बाप की आंख खुलती है, ये बेटा दूध लिए खड़ा है। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, माँ बाप को दूध पिलाता है, आके अगर मैंने तेरे लिए तेरी रज़ा के लिए काम किया है, इस पत्थर को हटा दे, पत्थर हट जाता है। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों, इन्हीं दिल खराबादी का एक शेर पढ़ के खत्म करूंगा कि लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे, लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे, मेरी गठरी में फकत माँ की दुआ पाओगे, मेरी गठरी में फकत माँ की दुआ पाओगे, लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे, मेरी गठरी में फकत माँ की दुआ पाओगे, जिसको धुतकार दिया ढूंढ उसी मुफलिस को, वो जहाँ होगा खजाना भी वही पाओगे, वो जहाँ होगा खजाना भी वही पाओगे। बुजुर्ग जवानों, जनाब कारी मंजर साहब का निकाह हुआ, अल्लाह इसको कायम रखे। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, याद रखिए बहुत से लोग बीवी के हक को नहीं जानते, बीवी शौहर के हक को नहीं जानती। आज जो कुछ हो रहे हैं इसी बुनियाद पर हो रहा है, न लड़का जानता हक क्या है, न लड़की जानती हक क्या है। अब ये है कि लड़का क्या करता है, सेल्फी लेता है और शॉपिंग कराता, समझता ये काम हो गया। लड़की अब कोशिश करती है उसके माँ बाप से कैसे अलग कर दूं। मेरी माँ मेरी बहन एक बात याद रखना, वो लड़की जो अपने शौहर को उसके माँ बाप से अलग करती है दुनिया की सबसे बदतरीन औरत है, इसलिए कि वो शौहर की नाफरमान है, वो शौहर को जहन्नमी बनाना चाहती है, वो शौहर की खैर खा नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब यह है कि औरतों के अंदर एक होता है शुकूक होते हैं, वो शौहर की जिम्मेदारी शक को कैसे खत्म करेगा। जैसे एक साहब थे, बीवी शक करने लगी बहुत ज्यादा। जब शक की उन्होंने क्या किया, दाढ़ी छोड़ दिया, नमाज पढ़ ली, तहज्जुद पढ़ने लगे, कुरान की तिलावत किया। बीवी कहती मैं सब कुछ समझती हूँ, तुम हूर पाने के लिए ऐसा कर रहे हो।
तो बहरहाल उस शख्स को आप अल्लाह के नबी फरमाते, अबू हुरैरा रावी है बुखारी की रिवायत, लौ अहसनत इला इहदाहुन्ना दहर सुम्मा रअत मिनका शैअन फक़ालत मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु, फरमाया अगर तुम ज़माने पर एहसान कर दोगे, जरा से तकलीफ तुम्हारी तरफ से पहुंच जाएगी। वो कहीं तेरे घर में मिला क्या, दो ठीक रे, दो चीत रे, दो लीत रे, कुछ मिला नहीं। मेरे दोस्तों, अब ये लोग समझते हैं अल्लाह के बंदो हर चीज में बीवी का हाथ बटाओ। शरीक की जिंदगी मतलब क्या, तुम्हें पका के दे, बिस्तरा वो करे, शर्म आनी चाहिए। मेरे दोस्तों, सुन्नत हम नहीं जानते। बीवी खाना पकाई, तारीफ कर दो, अब फेंकता है नमक फला। अल्लाह के बंदे, एक आदमी जो है मोबाइल देख रहा था, खा रहा है रोटी, और बीवी कह रहा क्या सालन बनाई तूने, बेकार का सालन। बीवी ने लगाया तमाचा, कहा कि पानी में हाथ डुबा खा था, मोबाइल देखता और कह रहा कि खा रहा। तो अब ये है अल्लाह के बंदो, अब झूठ बोलते। इस देखिए बता दूं आपको, अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यहिल्लुल कदिबु इल्ला फी सलासिन, 3 जगह झूठ बोल सकते हैं। फरमाया वकदिबुल रजुल इम्राअतहु लियुर्दियाहा, आदमी का अपनी बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोलना। देखिए झूठ कहाँ बोलना, आप कहीं शगुफ्ता के यहाँ बैठे, कहती कहाँ बैठे हो, कहते हो ना मौलाना यूनुस के पास, मुफ्ती तहमीद के पास बैठा हूँ, ये झूठ हराम है। फला मदरसे में भी याद रखो, एक बात कहता हूँ, झगड़ा नहीं होगा। बीवी को सच बता दो, सच बात कहोगे झगड़ा नहीं होगा। मैं बात बता के जाता हूँ। हाँ, आप कपड़ा लेके आए हैं, 500 का है, आपने कहा 5000 का है, लेकिन स्टिकर हटा के लाना है, वरना पकड़े जाओगे। स्टिकर हटा लीजिए, समझे कि नहीं। तो अब ये है कि 500 में औरतों ने सुन लिया, सुन लीजिए, वो किस दुकान से लाए पूछेंगी, वहां पहुंच जाएंगी, दुकानदार को बता देना। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ, मेरी बहन, याद रखो, उसको शक करने का हक हासिल करे। शक करे वो भी अच्छा है। शक की बुनियाद पर बहुत से मर्द गुनाहों से बच जाते हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, ये शक अच्छी चीज है बीवी का। हाँ, ज्यादा शक, आपके कपड़े जांचे, आपके बदन में जूं चल जाए तो कहाँ से लाए, वो अलग बात है। जैसे एक औरत थी, मोबाइल चेक किया, मत अल्लाह के बंदो मोबाइल में क्यों रखते हो, वो चेक किया कि देखा उसमें लिखा नंबर, उसमें दिल का जान, दिल का इलाज, कलेजे का इलाज, ठंडक का इलाज, सुकून का इलाज, ये समझ गए लड़कियों का नाम। ये देखिए मेरा क्या जान लिखा होगा, मेरी जान, मेरी कुर्बान, मेरी, जैसे शादी से पहले जान, तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। अब शादी होने के बाद 1 महीने में कहता जान ले लूंगा, नहीं देता, करनी हो नहीं रहा। बहरहाल अब ये है कि बीवी ने कहा मेरा नंबर क्या फीडिंग किया है, जरूर कुछ किया होगा, मेरे नाम में कुछ लिखा होगा, आई लव यू होगा, क्या होगा, मेरी जान, मेरी कुर्बान। बीवी ने जैसी नंबर डायल किया, उसमें लिखा था ला इलाज। अब बताइए। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, इस दिवाजी जिंदगी उलमा से पूछ कर गुजारे, कभी लड़ाई नहीं होगी। अल्लाह ताला जनाब कारी मंजर साहब के रिश्ते को कायम और दायम फरमाए, ता जिंदगी मोहब्बत को कायम रखे, नेक औलाद फरबरदार औलाद अता फरमाए। अल्लाह उनके वालिदैन, मेरे वालिदैन, इस महल के तमाम मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आने वाले मेहमान इकराम को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला तरक्कियात से नवाजे, इज्जत की जिंदगी नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।